हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आ गया हूँ फिर से नए पेपर के साथ, जो कि 29 जून को हुआ है उत्तराखंड अपर पीसीएस का। उसके उत्तराखंड के क्वेश्चन आज सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद SCCC उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में की गई, बिल्कुल सही है। और कथन दो, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना UAPCC बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, उत्तर राजस्व विभाग को नहीं दिया गया है। तो कथन केवल एक कथन सही होगा, तो ऑप्शन ए। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? सर्वाधिक कृषि भूमि उधम सिंह नगर में है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत सेब और मुख्य केंद्रीय सेब के मध्य स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और आयोग द्वारा काफ़ी बार दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी लघु हिमालय क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, बिल्कुल सही है, इसका अनुपूरक के साथ साथ चलता है। और सेकंड है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण शरण से भेड़ पालन प्रभावित होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय शरण से तो भेड़ पालन से लेकर कोई भी चीज़ अगर इसमें शरण होगा तो भेड़ पालन, गाय पालन, जो भी चीज़ करेंगे तो उसमें प्रभावित होगा ही, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों को ठीक है। तो ये हवाई अड्डे दिए 18वें क्वेश्चन में, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में और गोचर वाला रुद्रप्रयाग में ना होकर चमोली दी है, तो बिल्कुल सही बात है। और चिलियानीसोड़ उत्तरकाशी और पंतनगर धमसी नगर, तो ऑप्शन बी गलत है, इसका सही आंसर होगा चमोली। और वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ कहाँ अवस्थित है उनके हिसाब से करना है। अगर इसमें एनिमेशन मेथड से करते तो आप आराम से कर जाते थे। जैसे अस्कोट को अगर आप सीधे पिथौरागढ़ से करते तो ए का 4 सीधे निकल जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन सी। और मेरे कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों पर सही उत्तर चयन कीजिए। जब भी आप करते हैं तो आप सही को टिक कर लीजिएगा। अगर सही अगर सही है तो उसमें टिक कर लिएगा, उसमें ध्यान जाता है, और नहीं है तो उसमें टिक कर लिएगा, तो इससे आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावित के प्रति अति संवेदनशील है, बिल्कुल सही बात है, अति संवेदनशील है। अगर यहाँ लैंडस्लाइड होते काफ़ी नुकसान होता है, तो इसलिए अति संवेदनशील है। और उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमालय में बर्फ़ है वो अधिक तीव्रता से बह रही है, जिससे अगर वहाँ जल इकट्ठा होता तो वो समय समय पर जल की पूर्ति करता रहता है। वो जल तीव्रता से बह जाएगा तो उतनी जल्दी से निकल जाएगा, तो इसलिए वह जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है और जैव विविधता में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो कथन सी सही है, कथन ए और कथन दो दोनों सही है। और निम्नलिखित 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो वन रावत जो है इनको राजी कहते हैं, पिथौरागढ़ जनपद में निवास करता है, बिल्कुल सही बात है। और वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक, इसमें आपको नोट करना है प्रतिबंधित किए जाने तक, जब तक उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया तब तक वो स्थानांतरित किया करते थे। स्थानांतरित जो किसी चित्र को कहते हैं वो क्या करते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है, केवल नहीं है, कथन एक और कथन दो सही है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसमें, ऑप्शन ए। और 22 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना सुमेलित नहीं है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ही गलत है, पहला ही। ये 1954 का है, 1954 का उत्तरकाशी जिले का। और राजा जी 1983 का, बिल्कुल 1983 का है। कॉर्बेट 1936 का है। और गंगोत्री जो है 1989 का, गंगोत्री है 1989 का। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1954 का है। तो ये सही, जो वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। और नीचे दिए गए कथनों में से किसमें अभिकथन एक और दूसरा कारण दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन ये है, उत्तराखंड वन एवं जैव विविधता में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता और वन में समृद्ध है। और इसका कारण है धरातलीय बनावट, इसकी जो बनावट है वो जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, बिल्कुल ये इसके लिए इसी कारण इसमें जैव विविधता और वन का समृद्धि है, तो ये दोनों सही, इसका कारण सही बताया गया है। तो ए और दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है। तो पश्चिम की तरफ से यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और गौरी इधर साइड से निकल जाएगी, गौरी पिथौरागढ़ साइड को, और अलकनंदा उत्तरकाशी साइड से निकल जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाना है, दक्षिण से मतलब नीचे के तराई क्षेत्र से ऊपर को ट्रांस हिमालय क्षेत्र को कहना चाह रहा है। तो इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, उसके बाद महानिलाल है, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय आएगा, तो ये सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें।
भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में लगाना है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा सही है। तो इसमें लगाना है अवरोही क्रम में, आप इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार। हरिद्वार में लिंगानुपात सबसे कम है, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए आसानी से हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा रुद्रप्रयाग के चक्कर में हो सकता है कि इस चक्कर में, लेकिन ये ऑप्शन ए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। डोलामाइट, देहरादून पिथौरागढ़ सही है। और ये सोप स्टोन जिसको खड़िया बोलते हैं, चमोली बागेश्वर में इसकी खड़िया की बहुत सारी खदानें, तो ये भी सही है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा नैनीताल के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो सिल्का सैंड शायद पौड़ी में नहीं पाई थी, ऑप्शन डी गलत होगा इसमें। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें आज केवल उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है उन पर ही चर्चा की जाएगी। जो अन्य क्वेश्चन है उनको अगले से जो वीडियो बनाए उसमें जीएस के क्वेश्चन होंगे, उसको अलग से सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो अभी आज केवल उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो अगला है उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में बताना है। तो पहला है उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही बात है, इसमें अस्तित्व में आया था। और ये इसका उद्देश्य है शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता, इसीलिए इसका गठन किया गया था कि जवाबदेही और पारदर्शिता हो। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम्प्ट की भूमिका का निर्वहन एक से अधिक बार किया है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम्प्ट स्पीकर का जो उन्होंने भूमिका निभाई है, तो ये हरवंश कपूर हैं। हरबटपुर से और देहरादून से ये चुनाव लड़ते थे। तो ये हैं हरवंश कपूर, प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये देहरादून में आयोजित की थी। ये नवंबर 2006 के लगभग में हुई थी शायद मेरे ख्याल से। तो ये देहरादून में है। निम्नलिखित तो कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है। अभी पंचायती चुनाव के चक्कर में शायद उन्होंने इसको अभी हाईलाइट में, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया शायद पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता। तो स्वास्थ्य रजिस्टर रखा जा सकता है, परिवार रजिस्टर भी रखा जाता है, जन्म मृत्यु प्रमाण भी रखा जाता है, अनुदान रजिस्टर नहीं रखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन डी। और ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित है, ये काफ़ी आसान है। प्रथम वित्त आयोग, ये गलत है। नित्यानंद स्वामी तो मुख्यमंत्री थे, ये गलत है। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता नंद वल्लभ तिवारी, ये भी गलत है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो नित्यानंद स्वामी हो गए, तो ये गलत है। इंदु कुमार पांडे जो हैं वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे, तो ये गलत, उल्टा ऊपर नीचे दिया है। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गारेट हलवाई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो केवल 4 है, सी है, सी वाला सही है। ये तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा और राजी जनजाति को अनुसूचित जाति के कब घोषित किया गया। तो ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए 1967 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का बताना है। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित, बिल्कुल सही बात है। इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, 2, 1 और 2 सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही था इसमें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का। पेपर काफ़ी डीप आया, कुछ में बहुत टाइम लगेगा सोचने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जड़ी बूटी है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो गोपेश्वर में है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क में ऑप्शन बी 10 करोड़ रुपये का राशि आवंटित की गई, 10 करोड़, ऑप्शन बी। और ये जनगणना से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड जनगणना 2000 के अनुसार विचार करना है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की जिले की जनसंख्या सबसे कम है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा नहीं चौथा है, तो ये गलत है। और उत्तराखंड में लिंगानुपात 963, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जनसंख्या घनत्व 189 है, बिल्कुल सही है। तो ये उसमें ऑप्शन बी गलत है। तो बी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा, केवल 1, 3, 4 और 1, 3, 4। और इसमें बताना है उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 24 के अनुसार उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कीमतों पर अनुमानित वृद्धि, ये है ऑप्शन सी, 6.61 है। और अगला है किस स्थान पर HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल है, और रानीबाग हल्द्वानी वाले क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है हिमाद्री ब्रांड से, ऑप्शन डी। और ये छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 24 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर वह है, यह है ऑप्शन सी 38.75 और 38.75, और उत्तराखंड का इसमें 18वां स्थान था शायद। तो ये ऑप्शन सी सही है।
नीति आयोग के द्वारा ये 23-24 का अनुसार का स्कोर है। इसमें केरल और उत्तराखंड का दोनों इसमें टॉप थे, तो 79 इसका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका, इसमें बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत बार कराया गया कि आने की उम्मीद है, बहुत जने करवा रहे थे, तो ये हो भी सकता था, इसलिए इम्पोर्टेंट ही था। अगला देखते हैं इसके उत्तराखंड के क्वेश्चन। काफ़ी डीप क्वेश्चन आए हैं अंदर से, जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तभी आराम से कर पाएगा इंसान। इसमें काफ़ी IIT रुड़की वाला क्वेश्चन आया है। प्रस्तावित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के अंदर उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है इसमें आपको बताना है, तो इसके हिसाब से आप बताना कि इसमें कौन सा सही है। इसमें उसका आंसर आप बताइएगा, मुझे इसको थोड़ा डाउट है मुझे, आप बताइएगा। भारतीय सेना उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवी भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में कथन कौन सा गलत है? सेना और नागरिकों के लगभग 100 सदस्य भाग लेते हैं। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल है और 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल है। इसके बाद 8 किलोमीटर सड़क चौड़ी थी। ये ऑप्शन डी इसमें गलत है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है इसमें। उत्तराखंड में इसके सामाजिक कार्य के लिए 25 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो ये है श्रीमती राधा बहन, जो राधा बहन भट्ट है, इनको मिला था पद्मश्री 2025 का। उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में बताना है, जो गलत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून में है, राष्ट्रीय जल विज्ञान रुड़की में बिल्कुल सही है, वन अनुसंधान देहरादून में, और शीतल जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी, ये हल्द्वानी में नाव के भीमताल में है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। उत्तराखंड 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव प्रदर्शनों के बारे में गलत आना है, ये CI है। उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो जो हरिद्वार में हुआ था, टेहरी झील महोत्सव टेहरी में ही हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषिकेश में हुआ है, और इंडो हिमालयन एक्सपो ये देहरादून में नाव के हरिद्वार में हुआ है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। 38वें खेलों में सफल आयोजन के बाद भारत 2036 में करेगा मेजबानी स्वयं, तो यह 2036 में होगा। लेकिन से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? यह है ऑप्शन सी, हिमालय के बर्फ ऐसा है, तो ये ऑप्शन सी है। 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन जो समारोह हुआ था, ये राजीव गांधी स्टेडियम नाम के अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है वहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम है हल्द्वानी में, उसमें हुआ था, ऑप्शन बी सही है। और सिलक्यारा सुरंग तक फैली है, इससे गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम अनुमान लगाया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, 4.531, ये सही है। निम्न कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? फूलों की घाटी है और नंदा देवी है, तो ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी से गलत है इसका, सही है, ये दोनों ही हैं, बिल्कुल सही बात है। आज केवल उत्तराखंड के क्वेश्चन पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अलग से इसका बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए आप खाली उत्तराखंड के लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने केवल अभी। और ये अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी गया था, बिल्कुल ठीक बात है, और अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा की भी कहा था, बिल्कुल सही है। और त्वरित न्याय हेतु दिव्य नाम के अधिकारी दिव्य प्रथा थी, ना कि अधिकारी था, तो ये गलत होगा, तीसरा गलत होगा, तो इसमें ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी सही है, एक और दो सही है। सोमचंद के 4 किरदार नियुक्त किए थे, कार की बुरा तड़ाके, बिल्कुल सही बात है, और उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन सही है। अपने इसी काल में उत्तराखंड में कमीण किसे कहा जाता था? जो कमीण जो राजस्व इकट्ठी करते थे, तो निर्धारित गांव में राजस्व एकत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, इनका कार्य यही था, तो ये था ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही है। ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी? तो ये की थी अल्मोड़ा में की थी, यूनानी चिकित्सकों की देसी चिकित्सा की थी। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है, तो गढ़वाल यूनियन और तारादत्त गहरौला ने कराई थी, तारादत्त गहरौला से सही है, तारादत्त गहरौला। चीनी यात्री बैंक संघ ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से बुलाया था? तो ये बुलाया था ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी। 1918 देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन सी, स्वामी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सही है। 1918 में बद्रीनाथ पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बहर प्रथा के अवगत कराया, तो ये कहाँ करी थी? कलकत्ता में की थी। इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? खटिमा कांड 1 सितंबर को हुआ था, उसके बाद वो मसूरी कांड हुआ 2 तारीख को, तो ये मसूरी कांड ही गलत हो गया पहले ही।
उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड और काला दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी। मौसीरी कांड उसके अगले दिन ही हो गया था, तो ये 3 को ना हो के 2 को था। और टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने। प्रताप बोला था उन्होंने, प्रताप शाह ने, तो ये सही है। कुमाऊं परिषद की चौथी जो हुई थी काशीपुर में हुई थी अधिवेशन, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ऑप्शन सी। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राजा वंदित किया था, सही बात है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण की स्वागत किया था, ये भी सही है। उन्होंने 4 गांव चाहे बुंडी वाला भेंट किए थे। तो इसमें से ये जो गलत है, इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसमें केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 1814 में अंग्रेजी गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मेजर जनरल वुड। मेजर जनरल वुड ने किया था, ये बिल्कुल सही है, मेजर जनरल वुड। गढ़वाल चित्रकला शैली में संदर्भ में कौन सा सही है? पृथ्वीपति शाह ने द्वारा दरबार में 68 में श्याम शाह दास को आए थे, और कला प्रेमी गढ़वाल नरेश के दरबार में उन्हें तब्दील किया था। केवल 1 ठीक है, इसमें केवल 1। इसमें कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कृपया बताइएगा, क्योंकि आपको